वो जो शैलजा का जो विवाद चल रहा है, शैलजा का जो प्रकरण हो, जो वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी कोई एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल जाता है नाप शनाप, उसको तो आप ऑन एयर करते हैं, उसको दिखाते हैं। हम वो आईना है सर, जो कहीं ना कहीं समाज को एक तस्वीर दिखाते हैं और वही चीजें चलती है। अब मान लीजिए वो जहाँ का भी वीडियो था, वो जिस भी शख्स ने बोला, उसको पहली बात तो अगर कोई भी सुनेगा तो कोई भी नहीं मानेगा कि वो चीज मीडिया के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, आम लोग फोन में वो दिखाने की थी, लेकिन वो तो हो गया, वो वायरल कर दिया, गलत किया। चैनल पे चलने की वो चीज नहीं थी। हम भी जब सर्वे करने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन पे हम या तो कट लगाते हैं, बीप लगाते हैं, तो ये तो पॉलिसी भी है। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और मेरे साथ इस वक्त हरियाणा का जाना माना चेहरा, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कुकरा जी है। एक बात पोस्ट चाहिए, अपना जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं। आज हम जो है वो बातचीत करेंगे हिसार जिले की विधानसभाओं को लेकर, और आज के दिन अगर हम बात करें तो बरवाला विधानसभा को लेकर हम सुरेश जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो खिलाड़ी मैदान में हैं, हालांकि अभी समय बाकी है, 5 अक्टूबर में माहौल बहुत सारा बदलेगा, समीकरण चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, तो कौन सा खिलाड़ी कहाँ नजर आता है, इस पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नैन साहब जी, बरवाला आपका खूब आना जाना हो रहा है इन दिनों में, देख रहा हूँ जी। स्थिति कैसे हो रही है? रणबीर गंगवा वर्सेस रामनिवास घोडेला, आर वर्सेस आर, दोनों आर हैं। फर्क ये है कि विधायक तो रणबीर गंगवा भी थे जी, लेकिन पिछले साल रामनिवास घोडेला हार गए थे, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस के विधायक बरवाला से रहे हैं जी। आज के दिन परिस्थितियां कैसी हैं? दोनों खिलाड़ियों को अगर आप तोलते हैं तो क्या नजर आता है? बिल्कुल, जैसा सर्वेश जी आपने कहा, आर वर्सेस आर, और आर के बीच में जनता। जनता जो है वो पैमाना, वो मापदंड जो कहने की ये तय करती है कि जो खिलाड़ी मैदान में है, आखिर इनमें से किसको जिताकर विधानसभा भेजेंगे, किसको चंडीगढ़ भेजेंगे। रणबीर गंगवा का आपने जिक्र किया और तमाम लोग उनको जानते भी हैं, वो नलवा से दूसरी बार के विधायक थे। हालांकि और भी है, मैं बता दूं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन दो बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस मुख्य मुकाबला जो है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रणबीर गंगवा जो है वो नलवा से 2 बार विधायक रहे, और पार्टी ने जिस तरीके से बरवाला उनको भेजा, और बीजेपी के लिए बड़ी टास्क ये है, 2 चीजें बड़ी है सर्वेश जी। एक तो आज तक कोई भी विधायक वहां से दोबारा नहीं जीत पाया, ये बरवाला का इतिहास, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, बरवाला का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई भी विधायक एक बार बना दोबारा चुनाव तक नहीं जीत पाया। दूसरा, बरवाला में आज तक बीजेपी नहीं जीती, विधायक कोई नहीं बना। अब रही बात रणबीर गंगवा की और रामनिवास घोडेला की। रणबीर गंगवा क्योंकि देखिए दोनों के दोनों प्रजापत समाज से आते हैं, दोनों के दोनों, तो पार्टी ने कहीं कि जिस तरीके से पहले जो बीजेपी ने घोषणा की, रणबीर गंगवा को वहां पर उतारा, उनका कहने की इलाका बदला, विधानसभा क्षेत्र बदला, यही सोच के उतारा कोई पार्टी उतारती है तो कितनी मजबूती से वो आखिर सीट निकाल सकते हैं, तो प्रयास किया बीजेपी ने। तो कांग्रेस फिर उस कहीं की जिसे लिस्ट जारी की, हालांकि बाद में उनका नाम आया रामनिवास घोडेला, बहुत सारा विरोध हो रहा था, और आखिरकार कांग्रेस ने जो है रामनिवास घोडेला को फिर से मैदान में उतार दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है सर्वेश जी, रामनिवास घोडेला के साथ जो उनके जो पुराना जो कार्यकाल उनका रहा, जब वो 2009 से 2014 तक विधायक रहे, और कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, हुड्डा सरकार थी, सीएलयू कांड जिसमें और भी विधायक थे, लेकिन प्रमुख तौर पर क्योंकि हम बरवाला की आज बात कर रहे हैं, सीएलयू कांड का कहने की जो सरगना था, सीएलयू कांड के जो कहने की उस तरह के आरोप, मतलब ये कांड की छाया जो परछाई है ये जारी रही है, ये रामनिवास घोडेला के जो ऊपर से सीएलयू कांड है ये हटने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरा, जिस तरीके से किसान जो है वो कहने के लगातार विरोध कर रहे थे, और वैसे तो देखिए 2500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था पूरे हरियाणा में, हर एक विधानसभा क्षेत्र से काफी लोग थे, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं पैरवी करने जरूर जाते हैं जब टिकटें बढ़ती है ना, जाते हैं। लेकिन हुआ क्या था सर्वेश जी, बरवाला के लोगों ने जहां बरवाला में प्रदर्शन किया था, उन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं दिल्ली में बिल्कुल दीपक बाबरिया की गाड़ी इन्होंने रोक ली थी, विरोध किया था कि रामनिवास घोडेला को टिकट मत दे, किसी को दे दें जी। फिर भी पार्टी, ये कई बार मैनिपुलेशन भी हो जाती है, हो सकता है। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो वो प्रदर्शन जो है, जो विरोध जो है वो लगातार जारी है। और दूसरी बात, कांग्रेस के जो लोग टिकट मांगने वाले थे, जो कहेंगे अपने आप को भावी उम्मीदवार, भावी विधायक समझ रहे, हालांकि अलग अलग गुटों से थे वो, उनमें से अगर हम सिर्फ एक आध को छोड़ दे, प्रमुख जो लोग थे, मैं राजेंद्र सूरा की बात करूं, मैं कृष्ण सातरोड़ की बात करूं, सत्येंद्र सहारण की बात करूं, भूपेंद्र गंगवा की बात करूं, ये 4-5 मुख्य लोग, इनमें से कोई भी रामनिवास घोडेला के साथ प्रचार करता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आज के दिन आपको लगता है कि ये जो तमाम लोग हैं जो टिकटार्थी थे, टिकट मांग रहे थे, ये खिलाफ है घोडेला के? बिल्कुल खिलाफ है।
अब बात करते हैं प्रजापत समाज की। प्रजापत समाज ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो रणबीर गंगवा को अपना समर्थन दिया है। उनके जो कहने के उनके अध्यक्ष हैं प्रजापत समाज की, पूरी एक मीटिंग बुलाई, जैसे प्रोसेस होती है, जो अलग अलग समाज है, अलग अलग संस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा को उन्होंने समर्थन दे दिया है, प्रजापत समाज ने। तो एक तो ये डिफरेंसेस आ गया। दूसरा क्या है, रामनिवास घोडेला का जो वो कहता ना कि पीछा नहीं छोड़ रहा, उसमें एक चीज ये है सर्वेश जी कि एक 31 लोगों की कमेटी बनी हुई है बरवाला में, जो कहीं ना कहीं लगातार रामनिवास घोडेला का विरोध कर रही है। और 20 तारीख को उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुला रखी है, आगामी जो 20 तारीख आने वाली है, उसमें बहुत बड़ा फैसला लेंगे। वो गांव गांव जा रहे हैं और उस मीटिंग के लिए तमाम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। मैं चाहे किसानों की बात करूं या समाज के लोगों की बात करूं, वो कहीं ना कहीं जो है रामनिवास घोडेला को लेकर काफी विरोध है। अब देखना होगा क्योंकि वे समय है चुनाव में। लेकिन अगर हम आज के वक्त देखें, रणबीर गंगवा की अगर हम जिक्र करें, जैसा आपने खुद बताया सरकार में डिप्टी स्पीकर थे, अगर मैं पहले की बात करूं, वो पार्षद बने, उसके बाद जब वो इनेलो में थे तो उनको राज्यसभा में भेजा इनेलो ने, फिर इनेलो से विधायक भी बने, फिर बीजेपी से विधायक बने और डिप्टी स्पीकर। तो इतना बड़ा कोई आरोप, यानी कि दागी और बेदागी, जैसे विपक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी की बात करूं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने दागी नेताओं को फिर से मैदान में उतार दिया। तो दागी बेदागी की अगर हम बात करें, दो नेताओं ये मुद्दा है बरवाला में। जी, ये मुद्दा है बरवाला में। तो रामनिवास घोडेला को जो है दागी करार कहीं न कहीं जनता दे रही है। और अगर हम वैसे देखें तो रणबीर गंगवा के ऊपर इस तरह का कोई दाग अब तक उस तरह का बड़ा आरोप उस तरह की चीज। अच्छा, अभी आप प्रजापत समाज की बात की, आपने कहा अभी समर्थन भी दिया या जो भी चीज समाज में देते भी हैं। प्रजापत समाज से दोनों हैं, ओबीसी में आता है प्रजापत समाज, और ये कहें तो बीसी बी में आता है। जो बैकवर्ड क्लास के दो डिवीजन है, ए और बी, तो ये बी में आता है, अति पिछड़े भी इनको आप कह सकते हैं, वो है। जो बेसिकली है, जो एक उसकी तासीर है इस समाज की, इस वक्त जो देखा जा रहा है कि भाई ये जो वोट बैंक है ये बीजेपी के साथ में मूव करता है, क्योंकि ओबीसी के ऊपर ही बीजेपी अपना दाव खेलती है, कार्ड खेलती है, उनके लिए उन्होंने प्रोग्राम्स किए और उसी के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश भी बीजेपी की रहती है। तो ऐसे में ये समाज पर्टिकुलरली ये किधर जाता हुआ नजर आता है, जबकि ये लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस अगर आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और अभी जो हैं वो बैकवर्ड के मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी। तो ये समाज जो है आपको कहाँ लगता है कि किधर मूव हो सकता है, या ये डिवीजन 50-50 हो जाएगा, या रेशो कम ज्यादा हो सकता है? देखिए, अगर हम प्रजापत समाज की बात करें सर्वेश जी, जिस तरीके से मैं दोनों ही पार्टियों की बात करूं, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा को एक प्रजापत समाज का एक बड़ा नेता जो है, उनको वो कहीं ना कहीं जहां जहां चुनाव हुए हैं उनको लेकर जाती है। एक प्रजापत समाज के चेहरे के तौर पर उनको कहीं ना कहीं जब वो वोटों की अपील करने जाते हैं हमेशा, यानी कि बीजेपी के पास बड़े नेता जो है रणबीर गंगवा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, जैसे हम आदमपुर का पीछे बाई इलेक्शन गया, फिर और भी जहां जहां चुनाव हुए, तो रामनिवास घोडेला को जो है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से उनको लिया जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि समाज क्या करेगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो मीटिंग हुई थी जिसमें रणबीर गंगवा को समर्थन दे दिया था, उसमें बहुत सारी चीजें, तो मीडिया से ही बातचीत की थी लोगों ने, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने सवाल जब किया कि आपने रामनिवास घोडेला की बजाय इनको क्यों दिया, तो उनका जवाब जो था मैं आपको बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने हमारे समाज के व्यक्ति को 2009 में ऐसे विधायक बनाया, पहली बार विधायक बनते ही उन्होंने जो है सीएलयू कांड किया, और जो इस तरह के जो यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, मतलब आरोप है उनके, आरोप है। हाँ, कि आरोप है, ये लोग उनको बोल रहे थे कि इस तरह की चीजें की गई। और बकायदा मैं आपको बताऊं कि सर्व शिक्षा अभियान जो एक नीति होती थी, कहीं की पॉलिसी है, उसके तहत एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। ये बात 2009 और 14 के बीच की है, और कहीं न कहीं सीडी कांड भी आया था, इसका बकायदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि जो ईंट भट्टों पर जो बच्चे हैं, जो लेबर हैं, आखिर कैसे उनको पढ़ाई का जो कहीं एक तरीका, उसको एनजीओ को एक काम दिलवाने का पूरी की पूरी काफी लोगों को एक्सपोज किया गया था। इसकी बकायदा सीडी बनी थी, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। हालांकि उस वक्त जो है मामला भी दर्ज हुआ था, तो यानी कि वो चीजें संदेह के घेरे में है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें अच्छा हैं। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जयप्रकाश कैंडिडेट थे कांग्रेस के, जीत भी गए, लेकिन बरवाला से वो हार जाते हैं। और आरोप ये भी लगे कि भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं रामनिवास घोडेला की, उन पर इस तरह की चीजें थी कि भाई उन्होंने साथ नहीं दिया तो कम दिया या नहीं दिया। तो जो उनकी लॉबी के लोग थे, ये नापसंद बताई गई थी कि भाई वो घोडेला को पसंद नहीं करते, पैरवी भी उनकी तरफ से वो नहीं की गई थी। सीधी सी सबको पता है, जग जाहिर चीजें हैं। इसका कितना इफेक्ट पड़ता है? जयप्रकाश जेपी क्योंकि जो सिटिंग एमपी है यहाँ से, उनकी भी एक टीम है जो काम करती है, तो ये टीम रामनिवास घोडेला के लिए काम करेगी? आपको क्या लगता है? फील्ड में जाते हैं सर्वेश जी बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव गया है, और कहीं न कहीं इस तरह की चीजें थी कि जो कहीं न कहीं बगावती लोग हैं,
उनको जब पार्टी टिकट देगी उनका ख्याल रखा जाएगा। आप बरवाला की बात कर रहे हैं, बरवाला से आप आदमपुर चले जाइए, आप नलवा आ जाइए, आप हिसार आ जाइए, नारनौल, उचाना, उकलाना, तो कहीं न कहीं जब आप नज़र डालेंगे जो ये 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के, तो इसमें से 3 से 4 लोगों को टिकटें इसलिए नहीं दी, यानी कि उसमें एक ये भी आधार है, आधार और भी बहुत सारे होंगे कि उनको टिकट इसलिए भी नहीं दी, तो कहीं न कहीं उन पर आरोप थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उनका जो कैंडिडेट था उस वक्त का जयप्रकाश जेपी, उसकी मदद करने की बजाय अन्य पार्टी में वोट डलाए, या इस तरह की बगावत की, इस तरह की चर्चाएं थी। और ये जब पार्टी समीक्षा करती है जीत और हार के बाद, तो इस तरह की चर्चाएं आई थी, क्योंकि ये खुले में ये बातें नहीं बोलते, लेकिन जब मीटिंग्स होती है हमारे भी, क्योंकि आपके भी इनपुट्स होते हैं हमारे, तो ये चीजें खुलकर आई थी। उसमें नलवा का नाम भी था, उसमें आदमपुर का नाम भी था, उसमें बरवाला का नाम भी था, हालांकि उसमें और भी विधानसभा क्षेत्रों का नाम था, सब लोग जानते हैं। लेकिन बरवाला की जैसे आपने बात की, तो रामनिवास घोडेला को लेकर यही था कि कहीं न कहीं इन्होंने जो है वो अपनी पार्टी के साथ बगावत की थी। और एक बड़ी बात ये भी है सर्वेश जी, रामनिवास घोडेला जब 2009 का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, वो विधायक बने, उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, और जब पीछे टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं बाकी इस तरीके से देखते कि लॉयल्टी, जहां पार्टी के हम बात करें लॉयल्टी, तो लॉयल्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं उस मामले में। भाई चलो आरोप हैं, लगे हैं, वो क्या होगा आगे, वो आगे छोड़ गए थे, बाद में हुड्डा साहब को ताकत मिली तो वो वापस आ गए थे। हाँ, वापस आ गए, तो छोड़ भी जाते हैं कि लॉयल्टी की अगर हम बात करें, तो ये अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप मतलब बगावती, तो आपको लग रहा है कांग्रेस वाले कांग्रेस की जड़ खोद दें? हाँ, यही नजर आ रहा है। जैसे मैंने गिनाया, अब देखिए मैं बताता हूँ, भूपेंद्र गंगवा वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कुमारी सैलजा के कोटे में वो गिने जाते हैं। कुमारी, बिल्कुल कुमारी सैलजा के बारे में बात करेंगे, पहले आप पूरी कर लीजिए बात। हाँ, मैं कृष्ण सातरोड की बात करूं, वो भी कुमारी सैलजा के खेमे में गिने जाते हैं, कोटे में। और जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि युवाओं को अगर पार्टी मौका देती है तो वो भी उन्हीं के खेमे में आते हैं। अब तीसरी बात करूं राजेंद्र सूरा की, है ना, सत्येंद्र सहारण की, ये दोनों हुड्डा गुट में आते हैं। हालांकि राजेंद्र सूरा भी बीच बीच में सैलजा के पास भी चले गए थे, सुरजेवाला के पास भी, फिर हुड्डा के पास भी, तो ये चीजें हैं। यानी कि कुल मिला के जो 4-5 प्रमुख लोग हैं वो अभी तक चुनाव प्रचार में जो है वो कहीं की रामनिवास घोडेला के साथ नहीं आ रहे हैं। जो एक नया फैक्टर आया है निकल के, वो कुमारी सैलजा का आया है। वो दो तरीके से आया है। एक तो ये कि कुमारी सैलजा को हुड्डा गुट ने हाशिए पे रख दिया, उसको शंट आउट कर दिया, ग्राउंड से बाहर ही कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि देखिए आपका कोई स्थान नहीं है, आप मतलब एक साधारण सी नेता हैं। आप ये मान लीजिए जो आप ख्वाब देख रही थी मुख्यमंत्री के, ये वो ऐसा तामझाम अपना तो बताए ना समझे, और लोग भी देख रहे हैं, उनको इशारा मिल गया, क्योंकि उनके लोगों को टिकट नहीं मिला, और बरवाला से भी नहीं मिला, उकलाना से भी नहीं मिला, नारनौल से भी नहीं मिला। और नारनौल में इसके बाद में एक प्रकरण होता है जिसमें सैलजा को लेकर कुछ बातें कही जाती हैं, हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। इसका असर बरवाला में आपसे जानना चाहता हूं कि बरवाला में कितना पड़ता है, क्योंकि उकलाना में आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो एक मीटिंग भी हो रही है इसी चीज को लेके कि भाई सैलजा को लेके जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं हुड्डा गुट के माना जा रहा है, लेकिन हम किसी गुट को नहीं कहते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर किसी पे प्रतिक्रिया कर दी तो हम किसी गुट से जोड़ते नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव चुनाव पे जरूर पड़ता है। तो बरवाला में कांग्रेस खासतौर पर इस पे कितना प्रभाव पड़ता है? सैलजा को जो मामला चल रहा है, सैलजा को लेके जो टिप्पणी की गई, जो उनका समाज है, एससी वर्ग है, वो कांग्रेस को कितना डेंट दे सकता है बरवाला में? देखिए सुरेश जी, एक बात तो मैं बड़ी खुलकर कहना चाहूंगा, हो सकता है लोग मेरी बात को पसंद भी करें और कुछ लोग नापसंद भी करें। आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है पत्रकारिता का, और मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन बावजूद इसके तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो कहा वो बहुत निंदनीय था, नहीं कहा जाना चाहिए था। लेकिन उसमें ये भी है सर्वेश जी, एक आदमी पूरे समाज का ठेकेदार नहीं होता। अगर किसी ने, वो कोई नशे की हालत में था, या उसके दिमाग में क्या थी, या प्री प्लान था, या जो भी था, वो कहीं ना कहीं पूरे समाज का निर्धारण नहीं करता। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और जहां तक बरवाला की आपने बात की, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो है। और जब पार्टी की बड़ी नेता है हरियाणा की कुमारी सैलजा, उनके फादर साहब इतनी बार जो है विधायक सांसद रहे, कुमारी सैलजा बहुत बार की सांसद है, मंत्री रही केंद्र में, तो कहीं ना कहीं चीजें देखो डिस्टर्ब तो होती है। कुल मिला के मुझे ये लगता है कि बरवाला में जो है घोडेला के लिए रास्ता जो है आसान नहीं है। गंगवा बेशक नलवा से स्विच होके यहाँ पर आए हैं, अच्छा उसमें उनको एक फायदा होता है जी। गंगवा अगर लगातार 2 बार से नलवा के विधायक बनते आ रहे थे, दूसरी बार उनको मौका मिल गया डिप्टी स्पीकर का भी। अब वो जब वो उनको स्विच कर दिया नलवा से बरवाला में, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी यहाँ नहीं है, क्योंकि ये नए लोग हैं, और नए लोगों के मन में जो है नए व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन भी होता है, उनकी मुखालफत कम होती है। घोडेला जो है 2009 से 14 के बीच में, जैसे आपने बताया कि रहे भी हैं, और ये सीएनयू कांड की परछाई है, काली परछाई जिसको कहते हैं, वो उनके दिमाग पे अभी सिर पे जो है अभी भी घूम रही है, मंडरा रही है। कुल मिला के
कंफर्ट जोन में आपको कौन लगता है कि इस वक्त कंफर्ट जोन में जिसको आप कह सकते हैं अपर हैंड किसका नजर आता है? देखिए सर्वेश जी, जिस तरीके से आपने खुद ही बताया और 4-5 मुख्य बिंदुओं पे हमने बात की कि अगर रणबीर गंगवा लगातार तीसरा चुनाव अगर नलवा से लड़ रहे होते तो कुछ और परिस्थितियां वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, लेकिन उसके उनके लिए इलाका नया है। और जिस तरीके से मैं रामनिवास घोडेला की बात करूं, जो सीएलयू कांड की जो काली स्याही है, उनके दाग जो है अब तक उनसे नहीं जा रहे, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और हमने जो है होता ना कैंडिडेट का कैंडिडेचर, उस पे जैसे हम बात करें तो इस मामले में जो है रणबीर गंगवा जो है उनसे आगे दिखाई देते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के बरवाला की जो आज स्थिति है, हालांकि 15 दिन का इलेक्शन और चलेगा, चीजें हो सकता है बदलें, अगर बदली तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के दिन रणबीर गंगवा का अपर हैंड ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है कि भाई वो कंफर्ट जोन में हो सकते हैं बरवाला से। आपकी क्या राय है, आप खुल के कमेंट करें। आप दोनों ही इन प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं? और इसके अलावा संजना शात्रोड़ भी वहां से लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर छत्रपाल वहां से लड़ रहे हैं, तो और भी कुछ लोग और हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन मुख्य मुकाबला ये लोग सब मानते हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में है। स्थिति आज की ये थी जो हमको लगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी आप बताएं, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपके सुझाव आप जरूर दें।